brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ऐसा लगा था कि 1 जुलाई की तिथि सुनने के बाद हो सकता है कि आंदोलन कर रहे हनुमान बेनीवाल अपने आंदोलन की रूपरेखा को बदलें, मगर वो फिर से कल देर शाम तक शहीद स्मारक पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। हां, चेहरे पर उदासी थी, निराशा का भाव था, क्योंकि जिस लहजे में सरकार के 2 प्रतिनिधियों ने, पुलिस कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर ने सरकार से वार्ता होने और धनात्मक बातचीत का भरोसा दिया था, उस भरोसे के टूटने का गम था, मगर उन्होंने ऐलान किया कि जंग जारी रहेगी। पर कोर्ट में जो जंग जारी रही उसकी कलई धीरे धीरे खुलने लगी। दरअसल सरकार के अंदर एक मंथन चल रहा है कि हम करें क्या। यह अशोक गहलोत सरकार के दौरान हुई परीक्षा और उसमें हुए घपले को लेकर भजनलाल शर्मा की सरकार इतनी उहापोह में पड़ जाएगी, किसने सोचा था? खुद भजनलाल शर्मा ने यह नहीं सोचा होगा। मगर जब राजेंद्र राठौड़ शाम को आते हैं कांग्रेस के जय हिंद रैली का जवाब देने के लिए, तो कहते हैं कि जो मेहनत कश परीक्षार्थी हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। एक भी मेहनत कश विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मगर उसी सांस में ये नहीं कहते हैं कि एक भी गलत व्यक्ति किसी थाने में सब इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहिए। ये सोच कल बता गई कि सरकार इच्चक दाना बिच्चक दाना कोर्ट में क्यों खेल रही थी और जनता से कह रही थी बूझो तो जानो। अब जब इस परीक्षा को रद्द करने वाले एजी साहब सशरीर खुद मौजूद हो गए राजस्थान हाई कोर्ट में, तो सम्मानीय जज साहब ने पूछा कि आपकी राय तो आ चुकी थी, अब कौन सी राय देने के लिए आप आए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैंने राय दी थी तो कहा गया था कि 400 साढ़े 400 आधे लोग फर्जी हैं इसमें, मगर अब तो 50-51 ही इसमें नजर आ रहे हैं। तो क्या सरकारी वकील को गुमराह किया गया था एसओजी की तरफ से? क्या किसी ने झूठ बोला था? क्या किसी की जिम्मेदारी है कि आप एक रिपोर्ट तैयार कर दो कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए क्योंकि आधे फर्जी हैं, और बाद में कहो कि 3 महीने बाद जांच में कुछ नहीं निकल रहा है? सरकार है या तमाशा है? अगर किसी अधिकारी ने गुमराह किया है राजस्थान सरकार को कि आधे फर्जी हैं, तो उस अधिकारी पर मुकदमा किया जाए, क्योंकि इससे राजस्थान की जनता गुमराह हुई है। अगर वो अधिकारी सच बोल रहा है तो फिर सरकारी वकील को राजस्थान हाई कोर्ट में अभी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जब कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी नहीं है। तो क्या उस वक्त आधे फर्जी होने की रिपोर्ट जांच एजेंसी ने दी थी और सरकारी वकील ने परीक्षा रद्द करने की रिपोर्ट दी थी, कहा था? यह बात तो साफ हो गई कि ऐसा हुआ था। अब क्या है कि अब कहा जा रहा है कि 50-51 ही है। तो क्या कमेटी ने इस बार भी या जांच एजेंसी ने इस बार भी सरकारी वकील को बता दिया कि अब इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? और इसी उहापोह में सब कुछ उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर डाल दिया। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर ऐसे डाल दिया कि कहा कि सीएम साहब व्यस्त हैं, इसलिए हम कोई फैसला ले नहीं पा रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है। मुझे लग रहा है कि जिसने भी ये दांव खेला है या जिसने भी ये रणनीति बनाई है, बेहद कमजोर रणनीति है। शतरंज की चाल में
राजा को बचा कर रखना चाहिए। आपने अपने राजा को शतरंज की बिसात पर रख दिया है, जहां से मोहरे जीतेंगे या हारेंगे तो फिर राजा ही मरेंगे, राजा ही जीतेंगे। ये अच्छी रणनीति नहीं है कि आप सारा का सारा दारोमदार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर डाल दो। तो फिर कमेटी किस लिए बनी थी, फिर जांच एजेंसी क्यों बनी है? पर अब जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ का बयान आया या फिर सरकारी वकील का बयान आया, मुझे लग रहा है कि आफ्टर थॉट्स सरकार में बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द नहीं करनी होती तो बीजेपी सरकार शुरू में ही कमेटी नहीं बनाती, शुरू में ही सरकारी वकील की राय इस तरह से नहीं रखवाती, क्योंकि ये सारे सरकार की एजेंसियां हैं। तो आफ्टर थॉट्स में कौन से कारक रहे, कौन कौन लोग जुड़े हैं जिसकी वजह से उहापोह की स्थिति बनी है, ये साफ होनी चाहिए। और अगर रद्द नहीं करना है तो कह दिया जाए क्यों 1 महीने का टाइम बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये मामला डबल बेंच में जाएगा सिंगल बेंच से, फिर डबल बेंच में कुछ दिन का वक्त लगेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच में जाएगा, यानी ये मामला लंबा चलने वाला। इसलिए सरकार को आप बैल मुझे मार की रणनीति पर नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जितना लंबा खींचेगा सरकार के स्तर पर उतनी छीछालेतर सरकार की हो रही है। अब ये कोर्ट के पाले में गेंद डाल देना चाहिए। तो मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूं, क्या सरकार चलाती है हाई कोर्ट? क्या अब से सारे फैसले हाईकोर्ट सरकार से पूछकर लेगी कि सरकार बताए कि वो क्या चाहती है, फिर हम फैसला देंगे? अगर ये इस केस में हो रहा है तो हर केस में हो जाना चाहिए, फिर सरकार ही कोर्ट बन जाए। मगर ये मसला अब टल गया और हनुमान बेनीवाल अब बैठे रहेंगे, क्योंकि उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है कि अगर वो उठ के जाते हैं या फिर आंदोलन को बीच में छोड़ते हैं तो विश्वास टूटेगा। मगर अब उन्हें नए तरीके से अपनी रणनीति को धार देनी होगी कि कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएं। उनके लिए ये झटका नहीं, उनके लिए ये वक्त भी है और एक मौका भी है कि अपने पार्टी में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ें, उस आक्रोश को पार्टी की ताकत बनाएं। कई बार आपको परिस्थितियां मौका देती है संवरने का, जिसमें बिखरना नहीं चाहिए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ खो चुके हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में। अब यहां से कुछ पाना